हम चाह रहे हैं कि वो पुरअमन हो और उस हवाले से हमने फ़ौज भी से भी उसकी सर्विसेज जो है वो उसको रिक्वेस्ट की है। 3.5 पौने 4 लाख के करीब फ़ौज के जवान जो हैं वो ड्यूटी पर होंगे उस दिन। बट उससे पहले का जो ये सिनारियो है शमशी साहब, यू थिंक कि निगरान हुकूमत पर ये मलबा आयद होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मलबा तो किस पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस वक्त तो पूरी कौम मलबे थले दबी हुई है। और मैं समझता हूँ कि गिनतियाँ रुकती नहीं, कत्ल थमते नहीं, आँख पत्थर हुई अब लोग रोते नहीं। ये सूरत हाल हमारी बेइसी की हो चुकी है। और इसमें बिल्कुल बजा बात है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 17-18 बरसों से हालत जंग में है। एक ऐसी जंग जो अंधी जंग है, और हमें इस पे बात आगे बढ़ाने से पहले देखना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और वो बिल्कुल बरहना है कि भारत क्या चाह रहा है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन कैसे इस्तेमाल हो रही है और क्या सूरत हाल है। इसमें शक नहीं कि हमने बहुत कामयाब ऑपरेशन किए, चाहे वो सवात ऑपरेशन से लेकर वज़ीरिस्तान तक हमने वो सारे उनका एक यहाँ से लोग ख़त्म किए हैं, उनके ठिकाने ख़त्म किए हैं। लेकिन मुझे याद आता है साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे जनरल राहिल शरीफ, उनका जब पेशावर का वाक़या हुआ था तो उन्होंने कहा था कि दुश्मन हमारे अंदर भी है। और अब वो असल बात यह है कि वो जो हमारे अंदर दुश्मन है, ज़ाहिर है वो अपने चेहरे हैं, अपने रहते हैं, यहाँ सब कुछ है। तो वो जो ताने बाने होते हैं उनको तलाश करना हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। एक नेक्टा बना था, बड़े अरसे से हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस नेक्टा की जो कारकर्दगी है वो हमें पॉजिटिव अंदाज में सामने नहीं आई। और जिसके नतीजे में एक कोऑर्डिनेशन जो होता है, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दी पूरी दुनिया में हो रही है, वहाँ जहाँ जहाँ भी हुई है आपने देखा है कि वहाँ का उन्होंने सिस्टम को बदला है, वहाँ के निज़ाम को बदला है, और वहाँ ने उन्होंने पॉजिटिव अंदाज में वो अपना तरीक़ाकार सारा तय किया है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि हमने एक वाक़या होता है, वावेला मचता है, ख़बरें होती हैं, तज़्ज़िये आते हैं, तबसरे आंसू होते हैं, और फिर ख़त्म, और फिर